मोलारिटी, दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन रखता है। पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक्स में जो आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज़ करोगे वो मोलारिटी में यूज़ करते हो। देन इन मेजॉरिटी व्हाट वी कैन से लेबोरेटरीज, मेजॉरिटी लैब्स में भी मोलारिटी या फिर नॉर्मलिटी में ही आप लोगों को जनरली जो भी कॉन्सेंट्रेशन होता है वो दिया जाता है। अब इसका फॉर्मूला चेक करेंगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड देन इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज चेक करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चाहिए हम लोगों को, यहाँ पर सॉल्वेंट केस नहीं है। मोलालिटी और मोलारिटी में सिर्फ ये बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ऊपर तो सेम होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही रहता है, बट जब आप डिवाइड करने आते हो किसी क्वांटिटी को तो आप मास और वॉल्यूम पूरा कंफ्यूज कर देते हो। मोलालिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट है, मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। ये सोल्यूशन वाला पार्ट है, तो ये फॉर्मूला है आप लोगों का। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट इस बेसिस पर। तो ये देखो 49 ग्राम्स ऑफ H2। अब यहाँ पर वैल्यूज जो है ना वो थोड़ी कन्वीनियंस के तौर पे ली गई हैं। अगर मैं वैल्यूज बहुत रैंडम ले लूंगी ना तो कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। सो 49 ग्राम्स ऑफ H2SO4 इन 951 ग्राम्स ऑफ H2। 49 ग्राम्स का हम लोगों ने H2SO4 मिक्स किया हुआ है 951 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर। तो इस पूरे के पूरे सोल्यूशन का मोलारिटी कितना आएगा ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो मोलारिटी के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, तो पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सोल्यूट यहाँ पर क्या है, अब अगर पानी दिया हुआ है तो पानी के अगेंस्ट जो भी होगा वो हमेशा सोल्यूट ही होगा। तो H2SO4 यहाँ पर आपका सोल्यूट है। गिवन मास कितना है 49 ग्राम्स। और अगर आप लोग इसका ये करेंगे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे ना H2SO4 का, तुरंत ही कर लो, उसका आएगा 98, ठीक है। तो 49 डिवाइडेड बाय 98, आई गेस ये 1 और ये 2 जा जाता है, तो ये कितना है आपका 0.5 मोल्स। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स निकालते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो देखो सोल्यूट का कितना दिया आपको मास, ये 49 प्लस सॉल्वेंट कितना है 951, तो ये देखो 951, तो ये आपका कितना आएगा 1000 ग्राम्स विच इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 1 लीटर। अब मुझे पता है सबके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं आपने ग्राम्स को डायरेक्टली लीटर में कैसे कर दिया, ग्राम्स तो केजी में होना चाहिए था, बट 1 kg इक्वल्स टू 1 लीटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से जो एरर प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही लीस्ट एरर प्रोड्यूस होने वाला है, एंड दैट लीस्ट एरर इज नॉट इवन कंसिडर्ड। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालते हैं इसका मोलारिटी। तो मोलारिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने निकाले हम लोगों ने 0.5, और फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, तो 100,000 ग्राम्स आया विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 लीटर, और हमें किस में चाहिए, हमें लीटर में ही चाहिए ना, तो यहाँ पर आ गया 1, तो आपका मोलारिटी कितना आया 0.5 मोलर, नहीं तो सॉरी हाँ, नहीं तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, इसका ऐसा यूनिट होता है मोल पर लीटर। अब इसका थोड़ा डिसएडवांटेज देखते हैं, प्रॉब्लम क्या है इसके साथ। अच्छी बात तो बहुत सारी है, कैलकुलेशन बहुत आसान है इसमें, आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर आप प्लस करोगे ना तो वो टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन बहुत आराम से आ जाता है, ये कैलकुलेशन एरर बहुत कम देता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्लूडेड है और हम जानते हैं टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन है, ठीक है। सो टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम वैरी करता है, जिसकी वजह से अगर आप किसी भी चीज का टेम्परेचर, मतलब सपोज मैं इंडिया के लैब में अगर बैठी हुई हूँ और मैं किसी चीज का मोलारिटी कैलकुलेट कर रही हूँ, एंड इफ समबडी सिटिंग इन द नॉर्थ एरिया, नॉर्थ की किसी कॉलेज में कोई बैठा हुआ है और वहां पर कोई उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का सेम सारी चीजें लेकर मोलारिटी कैलकुलेट कर रहा है, तो हमारे कैलकुलेशंस में एरर्स आएंगे, हमारा जो सोल्यूशन है उसमें एरर्स आएंगे। एरर्स क्यों आएंगे, क्योंकि नॉर्थ में टेम्परेचर बहुत लो है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत नॉर्मल एवरेज की तरह चलता है। सो क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम इंक्लूडेड है तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर हो जाता है ये, ओके। सो मोलारिटी आर मोलारिटी ये जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है, वेयर इसी के कंपेरेटिवली मैं यहाँ बता देती हूँ मोलालिटी, ये देखो मोलालिटी ये जो है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैक्टर है, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। लेकिन मोलारिटी के अपने खुद के फायदे भी हैं कि आपको ये बहुत इजी कैलकुलेशंस देता है, और यहाँ पर आपको सोल्यूशन, ओवरऑल सोल्यूशन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। सो ये इसका एप्लीकेशन भी बहुत वाइड हो जाता है। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट
मोलैरिटी टर्म.